नमस्कार साथियों, MBPSC प्री 2024 पेपर 2 यानी सीसेट सेट ए को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम इसकी आंसर की देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। हिंदी से क्वेश्चन 20 आए। सेट ए में 81 से 100 तक हिंदी के क्वेश्चन थे। फिर कॉम्प्रहेंशन में 30 क्वेश्चन आए, 61 to 80 और 41 to 50। कम्युनिकेशन टॉपिक से 51 to 60 से 10 क्वेश्चन आए। प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 21 से 30। मैथ प्लस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए, 1 से 20 और 31 से 40। तो ये था MBPSC प्री 2024 पेपर 2 का टॉपिक वाइज एनालिसिस। अब हम इसकी आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लड़कियों की एक पंक्ति में रमा राधा के बाएं से 10वीं है एवं राधा दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। शीला रमा के दाएं से चौथी है। यदि शीला बाएं छोर से 10वीं है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? इसका सही आंसर होगा B 32। क्वेश्चन नंबर 2, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। सही आंसर होगा D 72। क्वेश्चन नंबर 3, फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 एवं अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। फूलों की क्यारी में पंक्तियों की संख्या है। सही आंसर है A 10। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। B 43। क्वेश्चन नंबर 5, एक सुबह सूर्योदय के समय रवि एक खंभे के सामने खड़ा था। खंभे की छाया बाईं ओर बन रही थी। रवि इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, दक्षिण, उत्तर, पूर्व या पश्चिम। इसका सही आंसर है B उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की सही दर्पण छवि है जब दर्पण RP पर रखा जाता है? तो मिरर इमेज क्या होगी प्रश्न आकृति की? सही आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेनिंग शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता? सही आंसर होगा D किंग। 8, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। B 64। 9, यदि एक सांकेतिक भाषा में मैनेजर को 34, डायरेक्टर को 35, असिस्टेंट को 36 तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टाफ को लिखा जाएगा। इसमें देखो लॉजिक क्या लग रहा है। शब्द में जितने वोवल्स हैं उनको पहले लिख दिया गया है और जितने कॉन्सोनेंट हैं उनको बाद में लिख दिया है। जैसे मैनेजर में 3 वोवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट हैं। इसी तरह स्टाफ का सही आंसर होगा A 14। 10, किसी सांकेतिक भाषा में ROAM को URDP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में SHAN को कैसे लिखा जाएगा? सही आंसर है A VKDQ। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति को 60 फीट ऊंचे टावर के शिखर को छूना है। प्रत्येक सेकंड में वह 5 फीट चढ़ता है किंतु 4 फीट नीचे फिसल जाता है। कितने सेकंड बाद वह शिखर को छू लेगा? सही आंसर होगा A 56। क्वेश्चन नंबर 12, 30 दिवसों के किसी माह में अंतिम दिवस शनिवार है। इस माह के चौथे मंगलवार को क्या दिनांक होगा? D 26। 13, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बिरलेनेक का अर्थ है ग्रीन एंड टेस्टी, पिकनेक और का अर्थ है टोमेटो इस ग्रीन, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है? सही आंसर होगा D नेक का अर्थ है ग्रीन। 14, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, सभी टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है? सही आंसर होगा D कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है और वर्ग कलाकारों को दर्शाता है। तो उन कलाकारों की संख्या क्या है जो केवल खिलाड़ी हैं? सही आंसर होगा A 14। 16, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गुलाब फूल और आम के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? सही आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 17, यदि इंटू का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है और माइनस का अर्थ इंटू है तो निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर होगा B 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 18, एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों A B C D और E ने औसतन 41 रन बनाए, D ने E से 5 रन अधिक बनाए, E ने A से 8 रन कम बनाए, B ने D और E के संयुक्त स्कोर से 5 रन कम बनाए। B और C ने अपने बीच 117
रन बनाए? सी ने कितने रन बनाए? सही आंसर होगा सी 67। 19 एक प्रिंटर एक किताब के पृष्ठ क्रमांकों को 1A से शुरू करता है। यदि 4S किताब का आखिरी पृष्ठ क्रमांक है तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं? देखो 1A से 1Z तक 26, इसी तरह 3A से 3Z तक 26, तो 4A से 4S तक 19, इस प्रकार टोटल हो जाएंगे 97। सही आंसर होगा सी 97। 20 18 लोगों के एक समूह में 10 फ्रेंच पढ़ते हैं, 11 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 6 इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कितने फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? सही आंसर होगा बी 9। व्यक्ति या समूह की ऐसी अवस्था जो कि विद्यमान है परंतु समूह के सदस्य उसे अनावश्यक समझते हैं। सही आंसर है डी मानदंड। 22 5 पद वाले समस्या समाधान मॉडल का अंतिम पद क्या है? सी स्थिति का मूल्यांकन। किसी समस्या के समाधान से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक कार्यवाही की योजना संबंधित प्रक्रिया की पहचान एवं चयन को डैश कहा जाता है? सी निर्णय निर्धारण। 24 समाधान का क्रियान्वयन डैश के साथ शुरू होता है? बी लक्ष्य निर्धारित करने। 25 एक ऐसा वातावरण जिसमें प्रतिभागियों को खुलकर सोचने की स्वतंत्रता होती है? इसका आंसर है ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी बुद्धिशीलता। 26 समस्या की रूपरेखा मानदंड में शामिल नहीं है? बी कौन समाहित नहीं है। 27 नियमित निर्णय डैश प्रकृति के होते हैं? डी पुनरावृत्ति। संगठन में किसी व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय डैश के तौर पर जाना जाता है? ए व्यक्तिगत निर्णय। 29 एक प्रभावी निर्णय लेने वाले के गुणों में समाहित है? बी जोखिम उठाने वाला। यांत्रिक निर्णयों के परिणाम डैश होते हैं? बी अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 31 संख्या 198 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 एवं तीसरे भाग का 1/4 सभी बराबर हैं, तब सबसे बड़े भाग का मान होगा? इसका सही आंसर होगा सी 88। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सूची 5, 11, 17, 23 में है? तो सही आंसर होगा ए 179। 33 3 अंकों वाली सभी संख्याओं जो 7 से विभाज्य की संख्या है? बी 128। अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? सही आंसर होगा ए 90। 35 निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है? बी 17। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नांकित पाई चार्ट किसी परिवार के प्रति माह होने वाले खर्चों और बचत को प्रदर्शित करता है? यदि मकान के किराए पर होने वाले प्रति माह खर्च 18,000 है तो प्रति माह भोजन और परिवार पर होने वाले खर्चों का योगफल है? इसका सही आंसर होगा डी 45,600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 37 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 18 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल है? सही आंसर होगा सी 315। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते की एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता है जो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 और 12/52 यानी कि 3/13। सही आंसर हो जाएगा डी। एक व्यक्ति के पास निवेश करने हेतु 9,000 रुपये है। वह 3,500 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से एवं 3,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से निवेश करता है। 450 वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए उसे शेष राशि किस दर से निवेश करनी चाहिए? सही आंसर हुआ ए 3.6% प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 यदि एक संख्या 5A108 11 से पूर्णतः विभाजित है तब ए का मान होगा? सही आंसर है सी 3। अब प्रकाश प्रदूषण संबंधित गद्यांश आ जाता है, इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन हितों के संभावित टकराव में शामिल नहीं है? सही आंसर है बी उपग्रह चित्र प्रदाता। क्वेश्चन नंबर 42 प्रकाश प्रदूषण को ऊर्जा का अपशेष क्यों कहा जाता है? सी चूँकि ऊर्ध्वमुखी प्रकाश जिससे प्रकाश प्रदूषण उत्पन्न होता है अभीष्ट प्रदीपन मुहैया नहीं करता। 43 आकाश उज्ज्वलता दर्शाने वाले मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सी अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं? सी विकसित शहरी क्षेत्रों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रकाश प्रदूषण की वृद्धि। 44
इस गद्यांश के अनुसार हमारे वातावरण को बहुत तेज़ी से कौन चुनौती दे रहा है? सही आंसर है ए, प्रकाश प्रदूषण। 45, हमारे सितारों भरे आकाश की दृश्यता को क्या नुकसान पहुंचा रहा है? बी, रात्रि आकाश में बढ़ती हुई उज्ज्वलता। गद्यांश 2, हमें ये 4 तरह के भाव रखने ही चाहिए। मैत्रीभाव, दयाशील, प्रसन्न और उदासीनता। संबंधित गद्यांश के हम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दुष्ट विषय के प्रति हमें किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? ए, उदासीन। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव लेखक हमें रखने नहीं देना चाहते? सी, अप्रसन्न लोगों के प्रति भी हम प्रसन्नता का भाव रखें। घृणा भाव या क्रोध की भावना के दमन के बाद क्या होता है? सी, हमारे उपकार हेतु सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है। 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस गद्यांश के संदर्भ में सही नहीं है? डी, यदि कोई व्यक्ति हमसे कुछ बुरा करता है तो हमें घृणा से उसका प्रतिकार करना चाहिए। 50, एक दुष्कर विषय के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? सी, करुणापूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक संचार संगठन के संरचनात्मक पदानुक्रम द्वारा परिभाषित नहीं है? 1, औपचारिक संप्रेषण। 2, अनौपचारिक संप्रेषण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है बी, केवल 2। 52, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के अशाब्दिक घटक का एक उदाहरण है? तुम क्या कहते हो, आप कैसे कहते हो। सही आंसर है केवल 2, आप कैसे कहते हो। प्रभावी अनुनय कौशल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? 1, इसका प्रारंभ कार्रवाई के अनुसरण के महत्व और संभावित लाभों को बतलाने से होता है। इसका प्रारंभ कार्रवाई के अनुसरण के लाभ और हानियों के बतलाने से होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही आंसर है ए, केवल 1। 54, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल नहीं है? 1, अनुनय कौशल। 2, भाषण कौशल। 3, लेखन कौशल। या 4, संकल्पनात्मक कौशल। सही उत्तर है डी, केवल 4, संकल्पनात्मक कौशल। अनुनय कौशल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? यह एक व्यक्ति को दूसरों को अपना मन बदलने के लिए प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। यह एक व्यक्ति को दूसरों को अपना व्यवहार बदलने के लिए प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। इसका सही आंसर है केवल 1, मन बदलने के लिए प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 56, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1, संदेश। 2, प्रेषक। 3, एनकोडिंग। 4, चैनल। 5, डिकोडिंग। 6, प्राप्तकर्ता। 7, प्रतिपुष्टि। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा सी। सबसे पहले आएगा प्रेषक, फिर आएगा संदेश, फिर आएगा एनकोडिंग, फिर चैनल, फिर डिकोडिंग, फिर प्राप्तकर्ता, फिर प्रतिपुष्टि। इस तरह इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 57, संप्रेषण के कार्यों में शामिल है कर्मचारी के व्यवहार का नियंत्रण, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना या उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। संप्रेषण में अपनी सामग्री को व्यवस्थित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला, इसमें एक कहानी सम्मिलित होती है जो दर्शकों को बांधे रखती है। दूसरा, इसमें दर्शकों को विद्यमान समस्या को समझने में मदद करने के लिए आंकड़ों या अन्य सूचना का उपयोग सम्मिलित है। सही आंसर है सी, 1 एवं 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, कौशल अभ्यास से संबंधित निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, अपने श्रोताओं को जानिए। दूसरा, अपने विषय वस्तु को व्यवस्थित करें। समूह दृश्य तैयार करें। चौथा, अपने आप को शांत रखें। पाँचवा, अपना प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दें। इसका सही आंसर होगा सी। सबसे पहले आएगा अपने श्रोताओं को जानिए, फिर सम्मोहक दृश्य तैयार करें, फिर अपने विषय वस्तु को व्यवस्थित करें, फिर अपने आप को शांत रखें, फिर अपनी प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दें। इस प्रकार सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 60, संप्रेषण कौशल अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला, अपने श्रोताओं एवं उनकी आवश्यकताओं को समझने से आपको अपना संदेश तैयार करने में मदद मिल सकती है। अपने श्रोताओं और उनकी आवश्यकताओं को समझने से आपको अपने विषय को अनुकूलित करने में मदद मिल सकती है। सही आंसर है सी, 1 एवं 2 दोनों। अब 61 से गद्यांश चालू हुए हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते संबंधित गद्यांश का प्रश्न 61 देख लेते हैं।
बाबूजी किसका पाठ किया करते थे? सही आंसर है सी रामायण। 62 बाबूजी आटे की गोलियों का क्या करते थे? सही आंसर है बी मछलियों को खिलाते थे। तारकेश्वर नाथ किसका नाम था? ए भोलानाथ का। 64 बाबूजी रामनामा बही पर कितने राम नाम लिखते थे? सी 1000। भोलानाथ का घर किस नदी के पास था? डी गंगा। भारतेंदु की गद्य की एक विशेषता यह है कि उसमें जनपदी शब्द का धड़ल्ले से व्यवहार होता है। संबंधी गद्य अंश का प्रश्न नंबर 71 हम देख लेते हैं। 71 निम्नलिखित में से कौन सी जनपदीय बोली नहीं है? सही आंसर है ए आंग्ल। 72 सूर तुलसी और कबीर की साहित्यिक परंपरा को किसने अपनाया? सी आधुनिक हिंदी साहित्य। 73 भारतेंदु युग से अब तक हिंदी की प्रगति का क्या कारण है? सही आंसर है सी जनपदीय बोलियों तथा पुराने हिंदी साहित्य से संबंध। 74 भारतेंदु जी के गद्य में किस भाषा की मिठास है? ए ब्रज भाषा। विभिन्न जनपदों की विशिष्ट भाषा के रूप में विकसित होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सी जातीय भाषा। अब हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81 सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? बी किरण। अनुरक्ति का विलोम शब्द है? बी विरक्ति। 83 निम्नलिखित में से बेमेल शब्द एवं छाटिए? बी तरणी सूर्य। 84 बेमेल विलोमार्थक शब्द छाटिए? सी नूतन नवीन। 85 जिजीविषा से तात्पर्य है? बी जीवन की इच्छा रखना। 86 किए गए उपकार को मानने वाला कहलाता है? बी कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 87 है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? ए उर्वी। क्वेश्चन नंबर 88 आगामी का विलोम शब्द है? सी विगत। 89 अल्पज्ञ का विलोम शब्द है? सी भोग्य। 90 इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? डी उल्लास। 91 ईंट से ईंट बजाना का मुहावरा का अर्थ है? ए नष्ट कर देना। 92 प्रतिफल में कौन सा समास है? बी अव्ययीभाव समास। 93 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए? बी वाल्मीकि। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छाटिए? डी आशीर्वाद। 95 भाव का अनेकार्थक शब्द नहीं है? डी सम्मान। जिसके बिना काम न चल सके वह शब्द है? सी अपरिहार्य। 97 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए? डी मुझे उपयुक्त शर्तें स्वीकार हैं। 98 वामांगी का पर्यायवाची शब्द है? ए पत्नी। 99 किसी गलती पर दुखी होने को कहते हैं? सी खेद। 100 अमीर का पर्यायवाची शब्द है? ए अमृत। इस प्रकार ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।